नमस्कार दोस्तों। कल 3 जुलाई को आपका पुलिस का एग्ज़ाम हुआ। उसके आंसर की मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ। लेकिन उस दौरान और उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे बच्चों से जब मैंने संवाद किया, पेपर के बारे में पूछा, तो मुझे जो उनके उत्तर मिले हैं उनके अनुसार पेपर बहुत टफ था, अच्छे से नहीं डाला गया था, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा डाला था, बाकी सभी टॉपिक छोड़ दिए। मतलब इन नट शेल कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है। और बहुत से लोग डिप्रेस्ड हैं, खासकर इसमें फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है। मैं उसके पीछे का कारण समझ सकता हूँ कि उन्हें उन्हें लिमिटेड चांसेस मिलते हैं, और ना ही उतनी उन्हें अप्रिसिएशन मिलती है, ना ही सपोर्ट मिलती है। तो इस वजह से उनका डिप्रेस्ड होना भी जायज़ था अगर उनका पेपर अच्छा ना गया हो तो। लेकिन इसी वजह से कि पेपर अच्छा नहीं गया है, लो फील करना, डिप्रेस्ड हो जाना, दुख मनाना, रोना, ये ठीक है? मैं इसी विषय पर आज आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। पढ़ाई नहीं कराऊँगा, कोई टॉपिक नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बातें आपसे करनी है। अभी आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही होगी, हरिवंश राय बच्चन जी की, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, और उन्हीं के बेटे के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, मुझसे लाख गुना अच्छे तरीके से पढ़कर सुनाई भी गई है, बताई भी गई है, इसका अर्थ भी समझाया गया है, और ये यूट्यूब पर बहुत हिट भी है। मगर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी आपको आज ये सुनाऊँ। ये है: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका पेपर कैसा भी गया हो, आप हारे नहीं हैं। हार आप तब जाएंगे जब आप प्रयास करना ही छोड़ देंगे, जब आप ट्राई करना ही बंद कर देंगे। और जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए, अपने आप को हारा हुआ फेल मानना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आप भी इस प्रकार से अगर प्रयास लगातार करते रहें, अपने मन के, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो एक दिन सफलता आपको भी मिलेगी। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। गोताखोर गोताखोर जब भी पानी में डुबकी लगाता है, वो ये बात जानता है कि मोती मिलना इतना आसान नहीं है, परंतु उसमें जो उसका उत्साह है, उसका आत्मविश्वास है, वो उसे गिरने नहीं देता। इसीलिए इसीलिए मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी गया हो, क्या हुआ? इस पेपर से आपने क्या पॉजिटिव हासिल किया, इसके बारे में तो सोचें। आपने अपने आप को 1 महीना, 2 महीना या पिछले 6 महीने लगातार मेहनत करने पर लगाया, जो कि जीवन का सबसे सही कार्य है, जो हमें करना चाहिए, सीखने पर लगाया। तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी में, आप में बहुत बदलाव आया होगा। आपको ज्ञान अर्जन पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। आप चीज़ों को अलग वे में समझ रहे हैं। अब आपका नज़रिया पढ़ाई की तरफ को या समाज की तरफ को बदल गया है। क्या ये पॉजिटिव नहीं है? क्या सिर्फ नौकरी मिल जाना ही सब कुछ था? क्या सिर्फ इस एग्ज़ाम में सफल हो जाना ही सब कुछ था? कई बार हमें भूख लगी होती है, कई बार हमें बहुत भूख लगी होती है, तो क्या जो हमें फल दिखाई दे वो कच्चा हो, हम उसको भी खा लेते हैं? हो सकता है, हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी इसमें फेल होंगे, कुछ लोग सफल हो जाएंगे। जितनी की पोस्टें हैं उतने ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, उससे बाकी तो नहीं। लेकिन बाकी लोग ये मान लें कि
वो काबिल नहीं थे या उनकी किस्मत ख़राब है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बेकार हैं। आपको सीखने को मिला, आपकी काबिलियत में बढ़ोतरी हुई और आप लगातार अगर इसको करते जाएंगे तो एक दिन निश्चित ही आप बहुत अच्छी पोस्ट हासिल करेंगे और अपने आप में एक संतुष्टि की भावना भी आप में आएगी कि हाँ, मैंने उस दिन के मुकाबले आज अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया है। आपका कंपटीशन आपसे खुद से होना चाहिए कि मैं आज मेरी नॉलेज आज कितनी है, कल कितनी होनी चाहिए, परसों कितनी होनी चाहिए, एक महीने बाद कितनी होनी चाहिए, क्या मैं उसको टारगेट को हासिल कर पा रहा हूँ। ठीक है, ना कि ये कि ये एक एग्ज़ाम आपसे आपका ठीक नहीं गया तो आप मान लें कि हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई, कुछ ऐसा बोल रहे हैं लोग। अरे, ज़िंदगी तो परीक्षाओं से भरी हुई है। जब तक जीवन है तब तक परीक्षाएं होती ही रहेंगी। किसी एक परीक्षा में असफल हो जाना ये नहीं बताता कि आप ज़िंदगी में हार चुके हैं, आप कुछ किसी काबिल नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ इस दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी काबिल ना हो, चाहे वो सजीव चीज़ हो चाहे वो निर्जीव हो। और आप तो उसकी बनाई हुई सबसे बेस्ट क्रिएशन है। आदमी जो है, मनुष्य जो भगवान ने बनाया है वो उसकी बेस्ट क्रिएशन है। इसलिए आज मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसको लगातार करते रहें। आप लगातार प्रयास करते रहें, लगातार अपने आप में सुधार लाते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें। जिस और आप बढ़ चले हैं उस रास्ते पर लगातार चलते रहें। एक दिन आएगा आपको खुद पर गर्व होगा, मुझे आप पर गर्व होगा, समाज को आप पर गर्व होगा। आप ये जो कविता जिन्होंने लिखी है उनके बेटे को देखिए, जब वो यंग था तो उसको उसकी आवाज़ की वजह से ही निकाल दिया गया कि ठीक है, आवाज़ की वजह से नहीं, उनकी लंबाई की वजह से, आप बहुत लंबे हैं, पतले हैं, हीरो नहीं बन सकते हैं, जाइए कहीं रेडियो में ट्राई कीजिए। ठीक है जी, तो वो रेडियो में गए तो वहाँ भी काम नहीं बना। लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान रखा था, ठीक है, मुझे एक जगह सफलता मिली है, सभी जगह तो नहीं। अगर मेरे आगे एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो मैं और जगह प्रयास करूँगा, लाखों दरवाजे खुल जाएंगे। और हुआ भी वही, वो सदी के महानायक बने। फिर समय आया, ऐसा तो नहीं कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको कोई मुसीबतें नहीं आती हैं। सन 2000 में सदी के इस महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन का सबसे बुरा दौर भी देखा, जब उनकी कंपनी डूब गई, कंपनी में लगाया सारा पैसा डूब गया, ईडी वाले उनके घर को नीलाम करने की बात करने लगे। लेकिन उस व्यक्ति ने एड्स में काम करना शुरू किया, अपनी पूरे दिन रात लगाकर मेहनत करना शुरू की। और एक समय में एड्स में काम करना बड़े बड़े कलाकार अपनी अपनी तौहीन समझते थे, लेकिन आज वो ट्रेंड बन चुका है और वो व्यक्ति इन सभी मुसीबतों से उबर चुका है। तो बोलने का मतलब है कि आप भी अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता ही नहीं, सफलताएं मिलेंगी आपको। आप जीवन में जितना अपने को कुशल बनाते जाएंगे, आने वाले समय में आप उतने ही एग्ज़ाम्स क्लियर करते जाएंगे। और जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ, उस टीम के सभी सदस्यों की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके हर एग्ज़ाम में आपका साथ देंगे। चाहे वो अभी आप अग्निवीर का एग्ज़ाम दें, चाहे टैट का एग्ज़ाम दें, टैट कमीशन का एग्ज़ाम दें, या कोई भी किसी भी प्रकार की एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें, हम अपना बेस्ट आपको देंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी है। हम आपके सारथी बन सकते हैं, परंतु ज़िंदगी की लड़ाई अर्जुन बनकर आप ही को लड़नी है। इन्हीं लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।